हम अपने भारत की बात करें तो हमने अपने भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन किया वो व्यवस्था के आधार पर किया ना, भाषा के आधार पर किया ना, किया या नहीं किया? यदि हम इस तरीके से नहीं करते तो लोगों में विषमता नहीं हो जाती। आज आपने देखा बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाषा में अखबार मिलेगा वहां लोगों को पढ़ने के लिए, या हिंदी में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो किस भाषा में मिलेगा? क्योंकि यहाँ के हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन उसके आधार पर, गठन के आधार पर भी उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है विविधता देखने को मिलती है। जैसे अभी आप मथुरा क्षेत्र में चले जाओ तो ब्रजभाषी लोग मिलेंगे, ब्रज की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है। और थोड़ा सा और आगे निकल जाओ राजस्थान की तरफ तो वहां की कल्चर अलग है बिल्कुल। बताओ नहीं है कल्चर अलग? टैटू गुदे हुए मिलेंगे हाथों पे, सर्कल टाइप का वो मिलेगा महिलाओं का, क्या बोलते हैं उसको, कुर्ता, घाघरा। साड़ी नहीं पहनेंगी, साड़ी देखो ये पहननी है यहाँ पे। खुर्जा में चले जाओ तो वहाँ की कल्चर अलग हो जाएगी। 4 किलोमीटर दूर पे ही खुर्जा से निकलेंगे, खुर्जा के आगे तो आप जाएंगे इधर, आपने देखा बुलंदशहर साइड में कल्चर चेंज नहीं है क्या? वहीं आप इटावा से निकलो तो आपने देखा है वहाँ के कल्चर बिल्कुल अलग है, वहाँ की बोली बिल्कुल अलग है। वहाँ लड़के को लौआ कहते हैं, हाँ लौआ है ये ना हो, नमक को नमकुआ कहते हैं। आप ट्रेन से गुजरोगी रवीना जी तो चाय वाला कहेगा चैया ले लो, चैया ले लो। अरे कहता नहीं कहता? तो विषमता है या नहीं है? तो आपने देखा कितने बेहतर तरीके से हमने व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम किया है, राज्यों के गठन का काम किया है नहीं किया है? तो आपने देखा है भाषा के आधार पर। अब आपने आंध्र प्रदेश का नाम तो सुना ही होगा, है या नहीं है? किस आधार पर गठन हुआ उसका? भाषा के आधार पर। अब आपने देखा है ये लोग अलग भाषा बोलते हैं, ये लोग अलग भाषा बोलते हैं, ये अंग्रेजी नहीं समझते, आप हिंदी नहीं समझते, तो आपने देखा ये टफ नहीं हो जाएगा मामला? हो जाएगा ना। इसीलिए हम उस भाषा में आपको चीजें दें, डिलीवर एफिशिएंसी की क्षमता पैदा करें जिसमें आप बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कूल माइंड के साथ मेरी क्लास को लीजिएगा, ठीक है? एक एक चीज आपको कंसेप्चुअल सिचुएशन की ओर ले जाएगा। और आप जल्दबाजी किया आपने तो जल्दबाजी वाले पीटी भी नहीं निकालते 6 साल तो। ये सच्चाई है। मले का भी स्टूडेंट्स गया है तो रियली बता रहा हूं, बंद कमरे में ये कह के गया है कि सर जगह जगह भटका, लेकिन मुझसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किसी के पास नहीं है आपका। मैं समझता हूं चीजों को कि कैसे मिलता है मुझको। उसने ये भी बताया कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने समझाया आपको और मैं रिजल्ट दूंगा। आप लिख लो, मैं रिजल्ट देने जा रहा हूं आपको। तो आपने देखा कॉन्फिडेंस किससे पैदा होता है? जो आप गेन करते हो, जो सीखते हो आप। तो आज की हेडिंग क्या होगी? राज्य पुनर्गठन। हेडिंग दे दो भैया। राज्य पुनर्गठन। अब देखिए एक आयोग आया था एस के दर। कौन सा? एस के धर, ठीक है। ये कब आया बेटा? 1947-48 में आ गया ये, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 1947 में ये व्यवस्थित हो गया था। ये क्या कहता है राज्यों से संबंधित? रवीना जी लिखिए। इसको कभी कभी एस के धर को घर आयोग भी कहते हैं। हाँ लिखो। अब देखो आजाद तो हम हो गए, थोड़ा सा और समझ लो बेटा। जब हम आजाद हुए थे तो क्या हमारे पास कुछ था? ये सोचो, बेस ही नहीं बनेगा तो आप सवाल क्या सीखोगे? बताओ कुछ था? हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी थी पूजा? नहीं थी। हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमारे रुपए का नाम नहीं था। बताओ था? अरे रुपया कल परसों नाम दिया है मुद्रा को। हम क्या राष्ट्र थे? बताओ। और आप पता है राष्ट्र कब बनते हैं? हम राष्ट्र नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। आजादी के बाद हमने अपने आप को स्टैब्लिश किया, सारी चीजें व्यवस्थित की, अपनी पहचान बनाई, ठीक है। तो लिखिए आजादी के बाद पहली बार नवंबर 1947 में
एस के धर आयोग बनाया गया। ये नाम है, एक नाम ही तो है। एस के धर आयोग बनाया गया। जिसने दिसंबर 1948 में दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में कहा या बोला कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाए जाएं। भाषा के आधार पर राज्य ना बनाए जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीखना जरूरी है। ना बनाए जाएं, बल्कि सब लिख पा रहे हैं, अन्य आधारों पर राज्य को बनाया जाए, बल्कि अन्य आधारों पर राज्यों को बनाया जाए। अब बेटा 1948 में एक कमेटी आएगी, कौन सी? जेबीपी। ठीक, हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो। जेबीपी का मतलब बताएंगे। अब इसमें एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और वो अपने अपने विचार इसमें थोपने की कोशिश करेंगे और सामूहिक विचार हैं ये लोगों के, जेबीपी कमेटी के नाम से। ठीक है, तो लिखिए, जे का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू। लिख लोगे? जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब गुड। पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। लिख दें? पट्टाभी सीतारमैया। मनीष लिख लिया बेटा? जवाहरलाल नेहरू, मोनिका वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा नाम क्या है सोनिया जी? बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। रमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया कौन है? अभिज्ञा। अरे ये सवाल पूछ लेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। आप बताइए शिवानी, ये पट्टाभी सीतारमैया हैं कौन? ये तो मैंने बता दिया आपको। ये कहां से आए हैं कौन ये? तब ये कमेटी में आ गए? नहीं। जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गई तो आपने देखा कांग्रेस के सम्मेलन होते थे, के लोधी, और कांग्रेस के सम्मेलन में उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाते थे जिसका थोड़ा ठीक ठाक मामला होता था। और आपने देखा कांग्रेस के सम्मेलन पूरे देश में अलग अलग जगह पर हुए ताकि क्षेत्रीयता के आधार पर एक मैसेज कन्वे हो। जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष बनने का, कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तो उस समय महात्मा गांधी और सुभाष जी के बीच में कुछ अनबन-सी हो गई। ऐसी सिचुएशन में सुभाष जी इलेक्शन लड़ रहे थे प्रेसिडेंट बनने के लिए और महात्मा गांधी की तरफ से प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया। अब महात्मा गांधी सुभाष जी को तो जिताएंगे नहीं, क्यों भाई अनंत? किसको जिताएंगे? पट्टाभी सीतारमैया को। बोला करो सब लोग। चुनाव हुआ और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव को हार गए। अब यहां पर आपको बात कौन सी पल्ले पड़ी अंजलि, बताओ कि क्या लग रहा है इस वक्त? अरे गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है या घट रही है? यहां पर बढ़ रही है, हैं? घट रही है, क्योंकि गांधी का प्रत्याशी हार गया, सुभाष जी जीत गए।
लेकिन बाद में स्थिति ये हुई कि सुभाष जी को इंटरनल परेशान किया गया। सुभाष जी ने रजनी परेशान होके रिजाइन कर दिया। इसका मतलब टॉर्चर हुए होंगे वो। और गांधी जी ने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि ये हार मेरी हार नहीं है, सॉरी, ये हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। उन्होंने उसे अपने आप से जोड़ दिया। ईगो प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो गया? और सुभाष जी ने दुखी होकर रिजाइन कर दिया। बाद में चल के इनकी जगह पर प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह सवाल पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि सुभाष जी और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव हुआ तो कौन जीता? पहला सवाल। पट्टाभी सीतारमैया किसकी तरफ से प्रत्याशी थे? गांधी ने हारने पर क्या बोला था? सुभाष जी ने रिजाइन कर दिया तो कौन प्रेसिडेंट बना? तो सबका सवाल बनेगा, नहीं बनेगा? ओके, आगे लिखो। इस कमीशन में या इस कमीशन ने या इस आयोग ने, जेबीपी कमेटी ने, इस कमेटी ने धर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। एस के धर, जो इन्होंने कहा था, एस के धर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। इसका मतलब समर्थन क्या होगा कि भाषा के आधार पर मत बनाओ, का समर्थन किया। और इस तरह भाषा के आधार पर, इस तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाने की, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मनाही कर दी गई, मनाही कर दी गई। अब पूरे देश में आपको पता है हालात अलग अलग हैं। 1952 में आंध्र प्रदेश में सिचुएशन अलग होगी। कब? 1952 में। पैरा चेंज करके लिखिए। 1952 में आंध्र प्रदेश में, यहां से सवाल बनता ही बनता है, आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू हुई। वहां पर एक अनशन पर बैठे हुए थे रामल्लू या, और ये अनशन पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि मुझे भाषा के आधार पर चाहिए और राज्य का गठन होना चाहिए। और 56 दिन में इनकी मौत हो गई। भूख हड़ताल। आपने देखा होगा आज भी कोई भूख हड़ताल में बैठ जाए और मर जाए तो ये जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है कि मरने ना पाए कोई। इसीलिए कलेक्टर स्वयं जाता है या फिर अपने अधीनस्थ को भेजता है वहां पर और अनशन को तोड़वाने की कोशिश करता है। कहते ना, जूस पिलाया और अनशन टूट गया, या कुछ खिलाया जाता है, या फिर उसकी शर्तें मानी जाती हैं, या फिर एट ए टाइम शर्त पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए टाइम ले लेते हैं कि इतने दिन में, जैसे कोई मान लीजिए ये शिवानी है और ये क्या अलीगढ़ में राधे मंदिर बनवा दो, या ये भगवान कृष्ण का एक और ऐसा मंदिर बन जाए, ये मांग कैसे पूरी हो जाएगी? अलीगढ़ में मंदिर कोई बातों से बन जाएगा? या ये कहेंगे यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनवा दो क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। रवीना कहेगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप आश्वासन दे दो, आप 6 महीने बाद बनवा देंगे, तो इनकी बात मान लेंगे कि ये बात सही है, 6 महीने में बजट का भी इंतजाम हो जाएगा, तो हम अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा मांगे भी कुछ एक्चुअल होती हैं। अब छोटा बेबी मम्मी से ये क्या मुझे तो चांद चाहिए, तो ठोकेगी नहीं उसको? ठोकेगी। चांद कहाँ से आ जाएगा उतर के? अब हर मम्मी ऐसी नहीं है, पानी में उतार दे, गाल पे लगाएगी, 2 तमाचे के ला तुझे चांद दे दूं। ए सोनिया जी, कभी चांद उतारा आपने बच्चे के लिए? कभी नहीं उतारा। देखो मांगा ही नहीं। तो
हम बच्चे को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मनाने का काम करते हैं, और नहीं मानता है तो दो गाल पर लगाते हैं। तो लिखिए इसमें 1952 में आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू हुई और 56 दिनों के बाद आफ्टर 56 डेज रामल्लू की मृत्यु हो गई। हाँ, कुछ भी लिख लो, एग्जैक्ट नाम है रामल्लू इनका वैसे, यस, की मृत्यु हो गई, जो अनशन दे रहे थे, ठीक है। जिसके दबाव में कौन आएगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? गुड, क्योंकि राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक है। जिसके दबाव में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को, हाँ भाई आदित्य, भाषा के आधार पर राज्य बनाने का अधिकार कब दिया? डेट पूछ रहा हूं मैं, डेट और मंथ। 53 के साथ डेट डालेगा अलग अलग, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अक्टूबर 1953 राइट आंसर। लिखिए 1 अक्टूबर 1953 को, ये पढ़ रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। 1 अक्टूबर 1953 को, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा, डेट पूछ लेता है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर, हाँ भाई ध्रुव, क्या बनाया गया? ये दोनों भाई भाई हैं, गधे हैं, ये पढ़ नहीं रहे दोनों। बताओ क्या बनाया गया? राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, राज्य घोषित कर दिया गया। अब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर एक कमीशन आएगा, फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। हेडिंग दे दो, फजल अली आयोग। ठीक है। इसमें डियर क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन लोग हैं फजल अली आयोग में। इसमें 1 + 2 = 3, ठीक है। तो एक दो फजल अली हो गए, और दूसरे कौन हैं? यस, एक तो लिख लो KM पड़ेक्कर और HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। लिख लोगे बेटा? बहुत अच्छे बच्चे हो सभी, इसका मतलब ये पूछा गया सवाल है, उठा के देख लेना 10 ईयर को, कि फजल अली कमीशन जब बना तो इसमें कितने लोग हैं? 1 + 2, टोटल कितने हैं? कौन कौन है? एक तो फजल अली, दूसरा पड़िक्कर, और तीसरा HN कुंजरू, ठीक है। आगे लिखो बेटा। 1955 में इसकी रिपोर्ट आई। 1955 में 1955 में इसकी रिपोर्ट आई। हाँ भाई आदित्य, तो रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्य बने और कितने यूनियन टेरिटरीज बने? 4 तुम्हारे घर जाएंगे, 6 राज्य बनेंगे। राइट आंसर, 16 राज्य बनेंगे, ना कि 14 बनेंगे, ठीक है। यानी 3 केंद्र शासित बनेंगे और 16 राज्य बनेंगे। गजब आंसर। लिख लो, जिसके आधार पर 16 राज्य, ये बंक मारने का असर है इसका, और 3 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के बारे में सब लोग जानते हैं या नहीं जानते, कि स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित राज्यों में डिफरेंस क्या होता है? एक लाइन में, गुड। किसके अंडर में काम करेंगे? अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उनके अपने निर्णय नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी कभी कभी अभिज्ञा रोते रहते हैं कि मेरी तो सिपाही भी बात नहीं मानता, पुलिस बात नहीं मानती, क्योंकि जो वहां LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर प्रशासक भी काम करते हैं और कहीं के चीफ मिनिस्टर भी हैं।
लेकिन उनको वो ताकत नहीं है जो स्वतंत्र राज्यों को है। स्वतंत्र राज्य अपने निर्णय, अपने कानून स्वयं बनाते हैं और अपना डेवलपमेंट सेल्फ करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, अभी कोई भी काम करना है तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर आराम से कर सकता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली को सब बजट आएगा तो कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जेल से छूट के आए 17 महीने में। उन्होंने कहा मैं और मजबूत होकर लौटाऊं। तो उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम का जो सफाई होती है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि केंद्र सरकार ने उनको पैसा ही नहीं दिया। लेकिन राज्य का, स्वतंत्र राज्य का चीफ मिनिस्टर है, वो खूब पैसा बांटता है, जितना चाहे उसको दे दे। टू बी क्लियर, तो डिफरेंस हाईली बिटवीन, यानी हाईली डिफरेंस केंद्र शासित राज्य और स्वतंत्र राज्य। लिखिए 1956 में फिर कानून बना और यहां कितने राज्य रह जाएंगे? 14। और यूनियन टेरिटरीज घटेंगे या बढ़ेंगे? वेरी गुड, बढ़ जाएंगे। 1956 में कानून बनाकर 14 राज्य प्लस 6 यूटी लिख लो, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बन गए। अब यहां पर हमको क्वेश्चन समझना है प्यारे बच्चों कि भारत बिफोर 1956 और आफ्टर 1956 कैसा होगा? हेडिंग दे दो। 1956 से पहले और 1956 के बाद। यहां पर जो राज्य होंगे वो 4 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। कितनी कैटेगरी में? ABCD दे दें? सेम ऐसे ही लिख दो जैसे हम लिख रहे हैं। अब A कैटेगरी में अलग राज्य रखे जाएंगे, B में अलग, C में अलग, D में अलग। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि B कैटेगरी में कौन कौन से राज्य थे, D में कौन कौन से राज्य थे, ठीक है। तो A में लिख लो पहले असम, बिहार, उसमें मुंबई तो थी नहीं, बंबई, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। तो ये लगभग कितने राज्य हो गए? 9। अब B में आ जाइए डियर। यहां पर एक तरीके से आयुक्त क्षेत्र बनाए जाएंगे, आयुक्त जो चीफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे लिखिए। हैदराबाद, संस्कार जम्मू कश्मीर किस में आएगा? इसी में आएगा। J&K मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, इसके अलावा एटसेट्रा करके और भी कुछ राज्य हैं, उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए सी में। सी कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? अजमेर आएगा, इसमें नहीं आएगा? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूची बिहार, यस, कूची या कूच बिहार कहते थे उसको। कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर,
और एक और बचता है इसमें त्रिपुरा। ठीक है, अब डी में आ जाइए। त्रिपुरा लिख लिया सबने। इसमें ये मुख्य भूमि से दूर होंगे, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, और इसके अलावा जो अर्जित किए गए थे, मिलाए गए थे। यस यस, तो डायरेक्ट इसमें लिख लो मुख्य भूमि से दूर प्लस अर्जित क्षेत्र। बेटा इसमें कई आधार थे, आपने देखा है, आज भी आपने देखा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विकास की आवश्यकता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषा के क्षेत्र में पीछे छूटे हुए हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो डेवलप्ड ही नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, है या नहीं है। तो इनको बेटा कैटेगरी में हमने बांट दिया व्यवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, अब ये दो स्थिति थी बिफोर 1956। अब आफ्टर 1956 इसमें आके बड़ा काम किया गया कि ये जो ABCD में बटे हुए थे इनकी कैटेगरी समाप्त कर दी कि कोई कैटेगरीज नहीं होगी। ठीक है, तो लिखिए राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया, यानी कैटेगरी वाइज जो स्टेट कैटेगरी वाइज डिवाइड थे वो फिनिश कर दिया गया। राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया। बट 1960 में क्या होगा आदित्य बताओ? यस, डिवीजन ऑफ मुंबई, बंबई बढ़ जाएगी और बंबई के पार्टों में बटेगी, गुजरात अलग रह जाएगा और महाराष्ट्र अलग हो जाएगा। ऐसा आज भी आपने देखा होगा। देखा जाए तो गुजरात किसका पार्ट है? ये पार्ट ऑफ मुंबई। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा सारे के सारे व्यापारी वहीं शरण लेते हैं, और जितना भी समुद्र के किनारे व्यापार होता है इन दोनों राज्यों का ही रहता है। देखा जाए तो चाहे तो आपने देखा है पर्यटक टूरिस्ट ले लो, है या नहीं है। आज भी आपने देखा भौगोलिक स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार कहां होता है? यही होता है। सबसे ज्यादा बंदरगाह आपने देखा यही देखने को मिलते हैं जो नेचुरल हैं। अब कृत्रिम तरीके से तो कहीं भी बना लो। तो आज भी समुद्र तट से लगा हुआ हिस्सा यही तो है, लेकिन अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गुजरात का सबसे बड़ा है। तो इसको बांट के बंबई अलग कर दिया गया और गुजरात अलग कर दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र बन गया। लिखो आगे, 1960 में मुंबई का विभाजन हो गया महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से। इसलिए गुजराती बहुत स्मार्ट और तेज मिलेगा आपको। मोदी जी ना सुन रहे हो कहीं के गुजरातियों की बात हो रही है। गुजरात वाले लोगों की व्यापार करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत एक्सपर्ट है। आज भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सब कहाँ के हैं? क्योंकि उनके अंदर दिमाग है। या सारे बड़े बड़े नाम ले लो, सब वहीं से हैं। गुजरात का व्यक्ति मेहनत करना जानता है, परिस्थितियों से लड़ना जानता है। आप ही देख लो, आपने थोड़ा सा सीखा तो आप विचलित हो जाते हो रास्ते से, थोड़ा सा ही ज्ञान आने पे। आप में से 10% गोरी ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं अपने आप को। कुछ थोड़ा सा सीख लिया तो कहते हैं ना, बाग में जब आम आता है तो क्या कहते हैं उसे? बाग बोरा गया। और ज्यादा बोरा जाए तो फल नहीं आता उस पर। ये सच्चाई है, ज्यादा बोराने पर फिर फल नहीं आता, बाग मारा जाता है। ये कहावत है या नहीं है? लेकिन गुजरात के हर बंदे में दम होता है। मारवाड़ी, महात्मा गांधी आपने देखा कहां से चले थे, पूरे देश को आजाद करा दिया। अरे गांधी में दम था या नहीं था, ये बताओ। तो पेशेंस करने की पावर आप अपने अंदर डाइजेस्ट करो। ज्ञान जितना ले लोगे उतना ही कम है। रवीना जी समझती हैं इस बात को। लिखिए, और 1966 में क्या नया राज्य बनेगा? एक हरियाणा। लिख लो, हरियाणा। IAS वो नहीं बनते जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर लिया तो IAS हो जाओगे, फिजिक्स अच्छा कर लिया तो हो जाओगे। IAS में जाने वाले स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं। ये मेरी आवाज जा रही है? यानी हर जगह से आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर क्षेत्र से जानकारी होनी चाहिए आपको, एवरेज नॉलेज।
और एवरेज नॉलेज उसमें आती है जिसके अंदर पेशेंस होता है मनीष, उसी के अंदर तो आएगी जो सीखने की कोशिश करेगा। तो आप हर चीज को सीखने की कोशिश किया करो, जहां से जो मिल जाए। यूपीएससी का कैंडिडेट्स आपने देखा जहां जाता है वहां कुछ सीखता है, और बाकी कुछ लोग आपने देखा होगा इंडिया गेट की तरह मुंह खोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं उनको। जब मौका लगा तब बोलना शुरू कर दिया। सुनो ज्यादा, अरे बहुत अच्छे लिसनर बनोगे तभी तो अच्छा स्पीच दे सकते हो। यही है डेयर। हरियाणा बन के तैयार हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे संघ शासित क्षेत्रों की। किसकी? संघ शासित क्षेत्रों की। अभी हमारे घर के कुछ लड़के हैं, ये बौरा रहे हैं आम की तरह, इनको मालूम है घर का पूछेंगे, जब चाहेंगे तब पढ़ लेंगे, इन्हें 4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा, ये सब रिक्शा चलाएंगे, देख लेना। अब तो रिक्शा भी बंद हो जाएंगे तब तक, हमें लग रहा है नहीं हो जाएंगे, अब तो ऑटो आ गया शायद बैटरी वाला। चलिए आगे। संघ शासित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखवाने को आ जाए तो क्या लिखोगे? वेरी गुड। और लिखिए, ऐसा क्षेत्र ये संघ की बात कर रहे हैं हम, ना कि यूनियन टेरिटरीज की। इसमें कुछ अलग बताना पड़ेगा। ऐसा क्षेत्र जो भारत की मुख्य भूमि से दूर है, जो भारत की मुख्य भूमि से दूर है, सामरिक महत्व रखता है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं? सामरिक महत्व रखता है तो कैसा हो? डिस्प्यूटेड। अरे युद्ध होगा तो डिस्प्यूटेड नहीं है क्या? जो कि विवादित क्षेत्र में जाना जाता हो, लिख लो, जो कि विवादित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, डिस्प्यूटेड एरिया। आज पोक क्या है? डिस्प्यूटेड है पोक, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, विवादित नहीं है। ऐसे क्षेत्र को यूटी कहा जाता है, यूटी। और इस पर आप ये बताइए किसी राज्य का कब्जा होगा या केंद्र का कब्जा होगा? गुड, लिख दो। इस पर शासन केंद्र सरकार का होता है। सर आदाब। आदाब सर। हाँ मैं ठीक हूँ सर। वो हुआ नहीं हुआ अभी? अरे उनको सर मैंने एक दे दिया है, एक आईपीएस अधिकारी हैं, तो मैंने उनको दे दिया। वो कह रहे थे मैं देख के बताता हूँ आपके लिए, मैं आज और ट्राई मार लूँगा सर। ये अभिषेक जी हैं, अभिषेक, यहाँ पे जो संभल आईपीएस रहे थे, यहाँ पे संभल नहीं शामली, मैंने उनको दे दिया ये सर। हाँ मैं आज और पूछ लेता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक। आदाब सर। अच्छा, मैं सर आज इसे ले लेता हूँ, अच्छे से पूछ लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आपने देखा इसमें कुछ चेंजिंग होगा। संघराज्य क्षेत्र उसमें कुछ नई चेंजिंग देखने को मिलेगी। चेंजिंग कैसे होगी लिखिए, यहां से सवाल बन सकता है। जैसे पंजाब पुनर्गठन 1956 के द्वारा क्या बनेगा? चंडीगढ़ का गठन हो जाएगा। लिख दो, पंजाब पुनर्गठन 1966 के द्वारा, पंजाब पुनर्गठन 1966 के द्वारा चंडीगढ़ का गठन। चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, जो वहां चला जाए वो वहीं का होना चाहता है, हैं? अच्छा, चंडीगढ़ का गठन, इसे अंडरलाइन कर दो मोटा मोटा मनीष, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है बेटा, पूरी लाइन किया करो अंडरलाइन, जिससे बना रहे याद। आगे लिखो,
अब एक अमेंडमेंट होगा नंबर ऑफ 69, 69वां संविधान संशोधन, हेडिंग दे दो 69। 69वें संविधान संशोधन ये कब होगा, कौन से ईयर में होगा? 91 में, 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को 69वां 69 तो लिख ही लोगे, 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब दिल्ली का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नई दिल्ली। एनसीआर नहीं कहते, ठीक है? यस, एनसीआर एक स्पेशल इलाका है। यस, हम भी एनसीआर में आ जाएंगे कल परसों, हम लोग सीएम या पीएम हो गए तो हम करवा देंगे इसे अलीगढ़ को भी, भरोसा रखना। आज हंस रहे हो आप, उस समय बोलोगे सर ने बोला था क्लास में। हम कुछ बने बड़े पद पर गए तो इसे अलीगढ़ को हम एनसीआर में दर्ज कराएंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली में नहीं है, याद रखना, बार बार मिस्टेक करते हो। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है? नोट करके लिख लो, एक सवाल और बनता है यहां से। 1961 में, कहां जा रही हो? 1961 में गोवा, दमन एवं दीव को गोवा, दमन और दीव को दमन एंड दीव पुलिस कार्रवाई के द्वारा, बाय एक्शन ऑफ पुलिस कार्रवाई के द्वारा कहां भेजा गया? पाकिस्तान में? भारत में मिलाया गया था भाई। किस में मिलाया गया? भारत में मिला लिया गया। इसका मतलब जबरदस्ती हो गया ना, बाई पुलिस, यानी पुलिस एक्शन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को किस में मिला लिया? भारत में मिला लिया। और 1953 के तहत आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ सवाल जोड़ूंगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। आधारित, डिपेंडेंट ऑन बेस, गठित पहला राज्य था। अरे आपसे ये प्रश्न पूछे भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जिसमें तमिलनाडु का तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किया गया, जिसमें तमिलनाडु का तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किया गया। तो डियर, ये आपके कुछ सवाल थे जो इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? यस, अब आपने देखा है दिल्ली बड़ा सेंसिटिव एरिया है। एक तो दिल्ली भारत की राजधानी भी है और दिल्ली एक राज्य भी है। ये बताते हैं जब मिस किरण बेदी दिल्ली की आईपीएस अधिकारी थी तो इन्होंने श्रीमती गांधी के काफिले का चालान काट दिया था। हाँ, ट्रैफिक। और आपने देखा है दिल्ली में ये बड़ा विवाद रहता है कि वहाँ राजधानी होने के साथ साथ वहाँ एक यूनियन टेरिटरीज की व्यवस्थाएं भी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी हो, नहीं चाहेगी? और आज आपने देखा है अपोजिट गवर्नमेंट है,
तो वहाँ ये बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा मनीष सिसोदिया ने आते आते कहा कि हम तो भगत सिंह के चेले हैं, हम डरने फरने वाले नहीं हैं कतई, हम तो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहाँ भगत सिंह ने जन्म लिया। बात तो बड़ी दमदार लगती है। दोस्त, हमारा सिर्फ अच्छा इतना था कि हमने अच्छे स्कूल बनाए ताकि आज की जो पीढ़ी है वो आईआईटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छे मुकाम को छुए। ये हमारा दोस्त था। तो आपने देखा कोई व्यक्ति काम करता है, उसे अपने काम पे क्या होता है, प्राउड होता है। प्राउड, घमंड, प्राउड ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? बहुत लोग कहते हैं घमंड अच्छा नहीं होता, घमंड पॉजिटिव होता है। लेकिन घमंड आपके लिए ऐसा हो जो जिसकी क्वालिटी हो। अब ऐसे ही इतरा रहे हो, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, लंबे हुए जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, उसका कोई मतलब है? यदि आपके अंदर परफॉर्मेंस है और क्वालिटी है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखते हो तो ये कोई घमंड नेगेटिव नहीं है। अब मालिक कल को हम दमदार लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, इसका प्राउड हमको है तो बुराई क्या है इसमें? अरे दो हाथ कहीं भी कर रहे हो, कहीं भी हो जाता है। तो अब दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की जानकारी नहीं होगी तो आप राज्यों से संबंधित जानकारी नहीं जुटा सकते। ठीक है, दिल्ली के बारे में कुछ बताओगे? दिल्ली है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही रखा जाता है कि आजादी के बाद में दिल्ली को किस कैटेगरी में रखा गया था। मैंने अभी बताया था। ये सवाल अच्छे नहीं बना पाते। कैटेगरी सी इज राइट आंसर। लेकिन इसके बावजूद भी जो अच्छे तुमन खाए ना, वो सवाल नहीं बना पाते। मान लो यही पीटी का सवाल बन जाता कि आजादी के बाद या आजादी से पहले, बाद, आफ्टर लिबर्टी, दिल्ली को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, ए, बी, सी या डी? सोच रहे हैं कितने लोगों का सवाल गलत हो जाता है ये। लेकिन अब हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हेडिंग दे दो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। अब आपने देखा है इसका यदि विश्लेषण करें हम तो कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं और कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। कुछ लोग कहते हैं मन दो, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही सही है। और आपने देखा है पक्ष विपक्ष तो हर जगह रहता है। लिखिए, आजादी के बाद दिल्ली को सी श्रेणी के राज्य में रखा गया। जी, सी कैटेगरीज। सी श्रेणी के राज्य में रखा गया 1956 में, 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यूटी बनाया गया। इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और सरकारिया आयोग के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? सरकारिया आयोग के सुझाव पर 69वें संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ 69, 69वें संशोधन 1991 के द्वारा, 1991 के द्वारा कौन सा आर्टिकल प्रभावित होगा इससे? पहला क्यों होगा ना? ये बड़ा सवाल है। टू 239 का ए का लिख लो। आर्टिकल 239 का और 239 का जोड़ा गया। 239 का और 239 का ये बता रहे हैं, वही तो बताने जा रहे हैं क्या क्या होगा। अरे विधानसभा होनी चाहिए इसमें। हाँ, विधानसभा नहीं होगी तो क्या मतलब है फिर राज्य को दर्जा देने का? ठीक है, लिखिए, जोड़ा गया। इसे अंडरलाइन कर लो, 239 का और 239 का। बोलो सब अपने मुंह से, क्या क्या जोड़ा गया?
भूलोगे तो नहीं? दिल्ली से संबंधित जब भी आर्टिकल पूछा जाएगा ठोंक के लिख दोगे 239, यही देगा 239 क्या था, या पर 200 अलग देगा, बस 239 याद कर लो, भूलोगे नहीं। जोड़ा गया, विधानसभा और मंत्रिपरिषद के प्रावधान किए गए। विधानसभा और मंत्रिपरिषद के प्रावधान किए गए। और सीमित अधिकार दिया गया, और सीमित अधिकार दिया गया जिससे बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, विवाद की सिचुएशन बनी और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। वर्तमान सरकार अन्य राज्यों की तरह, केजरीवाल जी यही तो कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो हमको, अरे यही तो कह रहे हैं, तो उनके पास सारी पावर हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। और वर्तमान सरकार अन्य राज्यों की तरह पूर्ण राज्य की मांग कर रही है। यहां से प्यारे बच्चों, पीटी का क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा का क्वेश्चंस और इंटरव्यू का सारे सवाल बनेंगे। अब विश्लेषण होगा तो लोग पक्ष में भी बोलेंगे, विपक्ष में भी बोलेंगे, ठीक है? तो हाँ बेटा, अगर हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे तो हमें अनुसूची 1 में और आर्टिकल 1 में संशोधन नहीं करना पड़ेगा? देखिए, वो उसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, क्योंकि जहां यार केंद्र सरकार चलती हो और वहां राज्य सरकार पूर्ण अस्तित्व में आ जाए तो दोनों में ठनी नहीं रहेगी। फिर राज्य सरकार स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे सही तरीके से? ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उत्तर प्रदेश को ले लो, स्वतंत्र राज्य है, बिना इसकी इच्छा के कोई दूसरा काम नहीं हो सकता और वहाँ राजधानी है, तो बताइए स्वतंत्र होने के बाद में वो केंद्र वालों को काम क्यों करने देंगे अपने हिसाब से? ये बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा। लिखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पक्ष में तर्क। हेडिंग दे दो, पक्ष में, पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क, फेवर में, ठीक है? लिखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्ण राज्य का दर्जा देने से दिल्ली सरकार को संविधान के तहत निश्चित और स्पष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी। निश्चित और स्पष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी जिसका प्रयोग करके वो आ गए हैं, कठेरिया जी आ गए, उनको पानी फानी पिलाओ तब तक, और थोड़ा चाय पे समय वेस्ट करो, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट, ठीक है? धीरे धीरे लाओ चाय ठंडी करते हुए, ठीक है? फिर को ठंडी हो गई दोबारा फिर लाते हैं, तब तक हम ये पूरा कर देंगे। बहुत दूर से आए हैं कठेरिया साहब है, कोई बड़े लीडर हैं ये इटावा से आए हैं। जिम्मेदारियां व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं, कमज़ोर नहीं बनाती। कुछ लोग ये कहते हैं ना, मुझ पे तो बहुत काम है। अरे काम तो जिम्मेदार लोगों को ही मिलते हैं। कल को आप कलेक्टर हो जाएंगे, यकीन मानना उसका असली आनंद आपकी पत्नी और आपके बच्चे लेंगे, लेकिन आप नहीं ले सकते। आप 11 बजे मीटिंग ले रहे हैं, सीएम का फिर वीसी आ गया, मिनिस्टर का वीसी आ गया,
आप खाना खा रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, सो रहे हो ब्लैंकेट में चिल्ड सर्दियों में, तो आपको जाना पड़ेगा, एसपी हो गए और मर्डर हो गया, डकैती हो गया कहीं, ठीक है, इंसिडेंट हो गया, तो आपको ब्लैंकेट फेंकना पड़ेगा रात को, संस्कार जिसमें गुलगुली होती है ना कंबल में, वो सब फेंकना पड़ेगा आपको। कभी कभी कार आपको सेल्फ चला के ले जानी पड़े, ये स्थिति भी हो सकती है। यानी एक जो मज़ेदार लाइफ के साथ सोते हैं ना, आप आराम से कि ठंडा मौसम है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। फिर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज आपको ये लगता है हा हा करके, लेकिन उस समय पता चलेगा कि डीआर सर क्या कहते हैं। और निठल्ले लोग तो आपने देखा है, सो के मोटे हो गए, चौड़े हो गए, और कौन पूछ रहा है? अरे ये सच्चाई है या नहीं है? तो वर्क एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होंगी आपकी, आपका रिजल्ट उतना ही बड़ा होगा। वरना लोग बैठे बैठे चौड़े हो गए, अटैक आ गया। हाँ, राठौर आपके साथ एग्जाम्पल है? राठौर सही है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। और आपने देखा कभी कभी डॉक्टर ये कहता है कि आप ज़्यादा सोचते हो। अरे बुद्धिजीवी व्यक्ति सोचेगा, उसे सिस्टम की चिंता होती है। आपने देखा कोविड निकल गया भाई, लोगों को पता ही नहीं था, वो खाते रहे, उनका टाइम कट गया, हाँ, और वो मोटे हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने से समझा कि आखिर देश के हालात किस रास्ते से जा रहे हैं। तो सोचता कौन है बताओ? जो बुद्धिजीवी होता है, जिसके पास माइंड है, ठीक है, यही है। कुछ लोग आपने देखा परीक्षा में गए, पेपर आया सामने और किट 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 करके गोला भरा है, मैं तो पूरा करके आया हूँ। एक व्यक्ति भाई साहब जब सवालों को बनाते ना, तो ये माथा आपका चिकना सा लग रहा है, इसमें बूंदें पसीने की आ जाती हैं, शरीर हिलता है कि आखिर इसमें कौन सा सवाल ठोंकू, पेन चला गया गोला भरने के लिए, फिर रुक गया, यार ये नहीं हो सकता इसका, फिर पेन जाता है, फिर रुक जाता है कि नहीं सेकंड बन रहा है आंसर। सोच सकते हैं उस समय स्थिति क्या होती है। और उस समय ये लगता है कि डीआर सर ने यार पूर्ण राज्य का दर्जा बताया था, याद आ रहा है मुझे, ये बताया था, शायद ये असर होगा। फिर माइंड क्लिक करता है और ढंग से सुनाया तो आप छीन लेते हो आंसर, और आपने शरीर यहाँ है, दिमाग वहाँ है, तो फिर आपका आंसर नहीं मिलता। अरे भाई साहब बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है उस समय, क्योंकि करो मरो की स्थिति होती है कि 2 सवाल और बन जाएं तो सिलेक्शन में पहुंच जाऊंगा। एंजाइटी हो जाती है। पढ़ने वालों को एंजाइटी होती है, जो लेट के सो रहे हैं, नाप के खा रहे हैं, उनको नहीं होती एंजाइटी। ये सच्चाई है। ना लोग नाप के खा रहे हैं, उनको एंजाइटी होगी? मनीष बताओ। जो दिमाग पर ले रहा है, कुछ लोग पेट पे ले रहे हैं, पेट बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ा लो इस पेट को, कितना बढ़ाओगे? बढ़ता रहेगा ये, ठीक है। तो लिखिए, प्रयोग करके शक्तियां प्राप्त होंगी जिसका यूज करके परिस्थिति जन्य उचित कानून का निर्माण किया जा सकेगा। परिस्थिति जन्य यानी परिस्थितियों के आधार पर शक्तियां प्राप्त होंगी जिसका प्रयोग करके परिस्थिति जन्य, अरे परिस्थिति के आधार पर, जन्य का मतलब है रिलेटेड, सर्वेस परिस्थितियों के द्वारा उचित कानून का निर्माण होगा। आज लग रही हो स्लिम ड्रीम, समझे? जब जिम्मेदारी आएगी ना, तब देखना क्या हालात होंगे। खत्म। एक तो स्थिति ये उत्पन्न होगी यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है दिल्ली को, तो ठीक है, निर्माण होगा, ठीक है। अब बीच के रास्ते निकाले जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आजादी के बाद, इसी में सेकंड पॉइंट बेटा, आजादी के बाद संक्रमणकालीन परिस्थिति को, संक्रमणकालीन स्थिति को या परिस्थिति को बढ़ावा मिलेगा। आजादी के बाद संक्रमणकालीन स्थिति को बढ़ावा मिला तो, या मिलेगा तो, ऐसे लिखो मिला तो, और अनेक क्षेत्र, पूजा बहुत अच्छा लिख रही हो आजकल, यूपीएससी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बना रही हो नोट्स। और अनेक क्षेत्र जैसे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश,
इनको यूटी का दर्जा मिला या नहीं मिला? आदि को यूटी का दर्जा मिला, लेकिन वर्तमान में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। वर्तमान में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब यहां पे इसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, जब इनको मिल गया, इनकी स्थिति सॉल्व हो गई, तो दिल्ली को भी मिल जाना चाहिए। अतः दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लिख दो, अतः दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब यहां पर जिक्र करेंगे जनसंख्या का। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी होगी लगभग? ना, अब तो 2 करोड़ के आसपास हो गई और पार हो गई, बढ़ रही है तेजी से। ठीक है, 2 करोड़। लिखिए सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण, ये लिख दिया हमने, वैश्वीकरण के कारण सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, भूमि भवन आदि समस्याएं जटिल हो रही हैं। लैंड का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में। आदि समस्याएं जटिल हो रही हैं, जिसके समाधान के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम विस्तार कर देंगे फिर उसका, ठीक है, जिसके समाधान के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना सहायक हो सकता है। पूर्ण राज्य का दर्जा देना सहायक हो सकता है। यानी इससे यह लगता है कि जब दिल्ली पूर्ण राज्य में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे क्षेत्रों को हम दिल्ली में मिला लेंगे, वो व्यवस्थाएं दिल्ली में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे तो सही है। ठीक है, ये पक्ष में थी सारी बातें। यानी इन सारी बातों के आधार पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। अब लिखो विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएम की सुरक्षा वही है, आपने देखा है, कैसे हो पाएगी फिर? राष्ट्रीय सुरक्षा का कवच टूट जाएगा। वही तो नेशनल कैपिटल क्यों बनाई जाती है? यहां ये सब लोग हैं इसीलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना वर्तमान परिस्थिति में तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है। ये तर्क संगत नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में तर्क संगत नहीं है, क्योंकि संसद कहां है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लिख लो ये सब, क्योंकि संसद, सर्वोच्च न्यायालय, दूतावास, यानी एम्बेसडर सब वहीं रहते हैं, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय,
अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में बिखरे हुए हैं, दिल्ली में बिखरे हुए हैं। तो मनीष क्या होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में जो उनकी सुरक्षा है वो खतरे में नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो लिखिए, जिससे सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यह सबसे बड़ा रीजन है सपना बघेल। डू यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ, कैसे परेशान लग रही हो? चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, व्यवहारिक समस्या भी है। कैसी? व्यवहारिक समस्या भी है, क्योंकि राज्य का दर्जा देने से, क्योंकि राज्य का दर्जा देने से क्षेत्रीयतावाद की समस्या बढ़ सकती है। क्षेत्रीयतावाद की समस्या बढ़ सकती है। अरे वो कहेंगे हमारा है, वो कहेंगे हमारे राज्य में आता है, वो कहेंगे हमारे अंडर में आता है। हो गया मामला। आपने कभी कभी देखा है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस बहुत देर तो इसी में लगा लेती है कि ये मेरी सीमा में नहीं आता। नहीं देखा? ये विवाद बन जाता है बेटा, और ऐसी कंडीशन में जान चली जाती है लोगों की। तो समस्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। ठीक है, क्षेत्रीयतावाद की समस्या बढ़ सकती है, जबकि दिल्ली संपूर्ण देश के हित का, जबकि दिल्ली संपूर्ण देश के हित का, संपूर्ण देश के हित का रिप्रेजेंटेटिव करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अरे दिल्ली की जिम्मेदारी तो पूरे देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव करना है या नहीं है? प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात राज्य का दर्जा देने से, अर्थात राज्य का दर्जा देने से, एक आपने भूमिपुत्र का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसी को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात राज्य का दर्जा देने से भूमिपुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिल सकता है। भूमिपुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिल सकता है। दो बातें हो गई हैं जिसकी वजह से दिल्ली पूर्ण राज्य के दर्जे में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, दिल्ली को राज्य बनाने से, अब मान लो किसी को एक सुविधा दे दो क्लास में, दूसरा कहता मुझे भी दे दो। भावना कैसी हो जाती है? प्रबल हो जाती है फिर लोगों की। दिल्ली को राज्य बनाने से अन्य केंद्र शासित प्रदेशों पर भी, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों पर भी कैसा प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव या नकारात्मक? गुड, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चंडीगढ़, पुद्दुचेरी, पांडेचेरी को क्या कहते हैं? पुद्दुचेरी। चंडीगढ़, पुद्दुचेरी भी राज्य की मांग करेंगे। राज्य की मांग करेंगे, जो कि अन्य समस्याओं को बढ़ावा देंगे या बढ़ावा मिलेगा, जो कि अन्य समस्याओं को बढ़ावा देंगे। संस्कार बेटा, मैंने दो चीजें बताई आपको कि दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोनों बातें आपके सामने है या नहीं है? यानी उससे फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अब इसका मूल्यांकन करें, कंक्लूजन दें, एवैल्यूएशन करें, तो क्या निकल के आएगा? ये तो वन साइड डायरेक्शन हो गया कि नहीं देना चाहिए। फाइनली मूल्यांकन क्या करोगे? हाँ बोलो बेटा। यानी पुलिस में चेंजिंग कर दी जाए हैं? अच्छा, और बताओ।
ये मजा नहीं आ रहा, ये मूल्यांकन नहीं हो सकता। प्रयास अच्छा है, सकारात्मक है। आप बताओ मैडम, क्या करें, मूल्यांकन क्या है इसका? दोनों आपने सुन लिया, लिखिए मूल्यांकन क्या होगा इसका। इस तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने से, इस तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने में, पूर्ण राज्य बनाने में सैद्धांतिक रूप से समस्या नहीं, सैद्धांतिक रूप से समस्याएं नहीं, बल्कि व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा हैं, बल्कि व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा हैं। क्योंकि भारत कैसा देश है? यहां बहुत सारी संस्कृति हैं या नहीं है? बहुत संस्कृति का देश है, क्योंकि भारत बहुत संस्कृतिवाद का देश है, क्योंकि भारत बहुत संस्कृतिवाद का देश है। विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए, विविधता में एकता को बनाए रखने की चुनौती है, डायरेक्ट लिख दो, या बनाए रखने के लिए चुनौती है, या बनाए रखने की चुनौती है। विविधता में एकता को, आपने देखा है हम कहीं धर्म का प्रयोग करते हैं? हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं ना, सबकी कल्चर को फॉलो करते नहीं करते? गुरुद्वारा भी है, कोई दिक्कत नहीं हमको, मस्जिद भी है, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा बहुलवाद संस्कृति देश है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। पगड़ी भी बांधता है तो वो भी क्लास कर रहा है, ठीक है। जो पगड़ी नहीं बांधता वो भी क्लास करता है, खतना हो रहा है किसी का वो भी क्लास कर रहा है या नहीं है? यहाँ खतना संस्कृति भी आपने देखा होगा, अरे नहीं है? अरे आपने देखा, ये संस्कृति है, ये कल्चर है देश की। आप ये नहीं जानेंगे तो बहुलवाद संस्कृति को नहीं जान सकते। हिंदुओं में खतना नहीं होता, इस्लाम के लोग करते हैं, ये उनका कल्चर। अब क्या होता है ये हमको भी नहीं मालूम, ठीक है। आगे लिखिए, इसी कारण केंद्र सरकार, अकेले में बता देंगे, अब शांत रहो, ठीक है। इसी कारण केंद्र सरकार ज्यादा क्या नहीं रखती है? रुचि नहीं रखती, ज्यादा रुचि नहीं रखती। और आप पॉलिटी पढ़ोगे तो गोरखालैंड के विवाद को पढ़ना पड़ेगा आपको। गोरखालैंड, सिक्किम के लोगों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको? आपने देखा कुछ समय बाद आपके अलीगढ़ में गोरखालैंड के लोग, सिक्किम के लोग कपड़े बेचने आ जाते हैं। डिस्प्यूटेड मामला है वो, ठीक है, राज्य का ही तो है। अब आपने 4 आर्टिकल पढ़ लिए, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, कि सर सब कुछ आ गया। जब तक आप बेस नहीं सीखेंगे, स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं करेंगे। मैंने पिछली क्लास में 2-3 में आपको क्या बताया? संविधान का स्ट्रक्चर। आपने देखा है जब से ये चल रहा था कि भौगोलिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, कुछ लोग विपक्ष वाले कह रहे थे कि ये संविधान के किसको बदल देंगे? मूल संरचना को बदल देंगे। आप जानते नहीं थे मूल संरचना होती क्या है। तो जब तक बेसिक चीजों को नहीं, ये बेसिक नहीं असली चीजें हैं, इनको नहीं समझेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? डू यू अंडरस्टैंड? तो आपने देखा केंद्र सरकार के पास असीमित ताकत है। उत्तर प्रदेश नहीं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और केंद्र सरकार का मिनिस्टर दोनों बराबर होते हैं प्रोटोकॉल में। मानिए एक चेयर है और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक साथ एंट्री ले रहे हैं, तो कोई नहीं बैठेगा उस चेयर पे, खाली रहेगी, क्योंकि दोनों को प्रोटोकॉल बराबर है। ये नहीं है कि पहले चीफ मिनिस्टर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार का कौन? कैबिनेट मंत्री,
और प्रदेश का मुख्यमंत्री बराबर हैं। चेयर 2 होंगी तभी बैठेंगे दोनों, क्योंकि प्रोटोकॉल है ये। तो सोच रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर की कितनी वैल्यू होती है। इसलिए स्मृति ईरानी जी इस बार परेशान है, वो मिनिस्टर नहीं बन पाई हैं, क्योंकि चुनाव हार गई हैं, आपको पता होगा। क्योंकि ये बहुत सिलेंडर लेकर घूमती थी बेचारी उस समय महंगाई की वजह से। इस बार राहुल गांधी ने वह नारा दे दिया कि सिलेंडर लेके आओ सब लोग निकाल के, महंगा कैसे हो गया। तो नेता आपने देखा है अपोजिशन या विपक्ष में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अब वो कटाक्ष किसके पक्ष में चला जाए, नेगेटिव हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र है, जनता कब किसको एक्सेप्ट कर ले ये कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में काम के आधार पर लोगों को वरीयता दिया जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा यहां पर, ऐसा कुछ है? वंशानुगत तो है नहीं यहां पर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह होती है कि सिस्टम में मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं हम चाय बेचते थे। अब भाई हमने तो चाय नहीं पिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने बेचा होगा। मोदी जी ने संघर्ष तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो छोटे स्तर से, सोचिए, जब चाय बेचने की उन्होंने बात की है तो मेहनत तो किया ही होगा। लेकिन हमने ये सुना है, और आज वही व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, तो व्यक्ति जब परिस्थितियों से लड़के आगे जाता है तो बड़ा मजबूत होता है, आपने देखा है। और जिसको सीधा डायरेक्ट इम्पोज कर दिया जाए या उतार दिया जाए तो वो सिस्टम को नहीं जानता सही तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया डियर, आज दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या यूनियन टेरिटरीज ही रहना चाहिए। ठीक है, अब एक टॉपिक है इसी में, विशेष राज्य, स्पेशल राज्य। अभी आपने देखा है नीतीश जी भी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे बिहार के लिए। ये जानती हो विशेष राज्य का मतलब क्या है? क्यों मांगते हैं लोग विशेष राज्य का दर्जा? क्या सबको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा उनको देना चाहिए कायदे में जो प्राकृतिक स्तर पर डिफरेंट हैं। जैसे उत्तराखंड है, आपने देखा वहां के हालात अलग हैं, बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। वहां पर नालीदार खेत हैं, एक गांव वहां पहाड़ों की गोद में है, तो उनका कितना टफ लाइफ होगा सोचिए। वहीं आपने देखा है, वहीं डेयरी मिल्क आप नीचे खा रही हो कितना 10 रुपए का, वहीं ऊपर जा रहा है तो कन्वेंस में 15 रुपए का हो गया। वहीं सब्जी नीचे आपने देखा है जो समतल मैदान है वहां पर इजीली गोइंग ऑन अवेलेबल हो रही है, और वहीं आपने देखा पहाड़ों पर वही सब्जी वहां पर जाएगी, दूध जाएगा, वहां पर खाने पीने की वस्तुएं जाएंगी। तो टफ नहीं है क्या उनकी लाइफ? वो हर बारिश से लड़ते हैं, बादल फटते हैं वहां पर लड़ते हैं ना, वो हर मौसम से लड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे राज्यों के लिए पैकेज के आधार पर विशेष सुविधाएं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? लेकिन तुम सब लोग जम्मू कश्मीर की तरह मांग करोगे कि हमको भी विशेष राज्य का दर्जा दे दो, तो ये ठीक बात है क्या? जम्मू कश्मीर की उस समय परिस्थितियां थीं, क्योंकि जे.एंड.के के मामले से हम सही तरीके से नहीं निपटते तो हालात कुछ और भी हो सकते थे, नहीं हो सकते थे? हाँ, पैकेज के आधार पर दे दो विशेष राज्य का दर्जा। जैसे कोई राज्य ये कहता है कि हमको 500 करोड़ रुपए दे दो, क्षेत्र में ये काम करना है, तो ये तय कौन करता है? केंद्र सरकार तय करता है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है, मुख्य परीक्षा का पूरा क्वेश्चन आता है यहां से। तो हेडिंग दे दो, विशेष राज्य का मुद्दा क्या होता है? विशेष राज्य का मुद्दा, ठीक है बेटा, विशेष राज्य। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके आधार पर विशेष राज्य के मुद्दे की बात की गई है, तो एक फॉर्मूला है गाडगिल फॉर्मूला। कौन सा? गाडगिल। और ये कब का है बेटा? 1969। गाडगिल फॉर्मूला लिखिए, 1969 का गाडगिल फॉर्मूला। बोलो सब लोग, क्या लिख दिया ये मैंने? एक 99 में बेटा एक फॉर्मूला और आया था, मुखर्जी फॉर्मूला। कौन सा?
नहीं पढ़ा है कभी हैं? अब देखो पहली बार पढ़ रहे हो, ये भी अच्छी बात है हमको। गाडगिल फॉर्मूला और मुखर्जी फॉर्मूला, ठीक है। और डियर ये कब आएगा? 1991 में, और ये लागू कब से होगा? 1992 से, ठीक है। लिखिए, विशेष राज्य की मांग लोग क्यों करते हैं? आपने देखा है, आप कभी अपने घर में विशेष बनने की कोशिश की आपने? बताओ, हम अपने घर में विशेष राज्य हैं, और क्या आपको लगता है कि हम लोग विशेष नहीं हैं? बताइए। हेलो, नमस्कार संपादक जी, मैं क्लास में हूं, बाद में बात करूं? अरे वो बाबूजी थे, फादर इन लॉ। जी जी, ससुराल में। जी 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 जी। विशेष राज्य होता क्या यार? यार समझो, दिमाग को फाड़ो। आप कभी बनी हो विशेष? कैसे? पापा से गले लटक गई या मम्मी से गले लटक गई, फिर कहोगी मम्मा हाँ वो सुना नहीं आपने, वो देखो आपने सबके लिए तो कुछ करवा दिया, भैया को कार खरीदी, मेरे लिए कुछ किया? मम्मा मेरे लिए IAS लड़का ढूंढना शादी के लिए। अब वो ले रहा है 1 करोड़ रुपए, और मम्मा ने अनशन पार्टी बांध के, उस सर से स्वाफा बांध के, और घर से कह दिया कि इसके लिए IAS लड़का ही ढूंढेंगे। अब IAS इसके लिए ढूंढेंगे तो आप सोच सकते हैं इसकी अगली पीढ़ी कैसी होगी, जनरेशन कैसी होगी? अरे IAS आते ही पैसे की कमी होगी क्या? गुजारा होगा? A कैटेगरी में जिएगी या C कैटेगरी में फ्री है? स्पेशल कपड़े आ रहे हैं खरीद के, स्पेशल कार आ गई इसके लिए घर में खरीद के, स्पेशल बेडरूम दे दिया इनके लिए, LED लगा दिया, AC ठोंक दिया। अब मजे है या नहीं है बताओ, ऐसा हो जाए तो है? ये तो झूठ बोलते हैं लोग कि इसके बावजूद भी मजा नहीं है। फिर कब मजा आएगा ये बताओ? अरे स्पेशल हो गए ना, घर में नहीं हो गए, लेकिन स्पेशल कब होंगी आप? आपके काम स्मार्ट हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप सबकी प्रिय और चहेती हो, ठीक है। अरे आपने देखा है, तुम घर से निकल के जाते हो तो बहुत सारे लोग तुम्हें कमेंट कर दें क्या निकल के जा रहा है, ये नहीं कहेंगे जा रही है, ठीक है। कमेंट आते हैं कभी नहीं आते ये बताओ? अब जिस पे कमेंट नहीं आते वो नहीं, मानसिक रोगी तो नहीं है, वो बेकार है ये मान के चलो। और आप पे कमेंट आ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव माना करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। कोई परेशान हो आपको देखे तो ये आपके लिए तो पॉजिटिव बात है ना। अरे आपको टेंशन किस बात का ये बताओ? लेकिन आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, सब डिसक्वालिटी हैं, कोई लाइक करेगा क्या आपको? खाती कमाती कुछ नहीं हो, मांग कर बैठी 1 करोड़ की, तो मम्मा क्या करेगी? ए चुपचाप से बैठ जा, वरना मुंडन करा दूंगी एक दिन में। अरे कोई लड़का निठल्ला घर में हो और पापा से ये कहे कि मुझे मर्सिडीज दिलवा दो, तो पापा उसमें लात मारेंगे कसके, घर से निकल ले चुपचाप। और लेकिन एक लड़का ऐसा है जिससे घर की शान है, तो पापा क्या कहेंगे? बेटा क्यों परेशान हो, बोलो क्या चाहिए आपको? कार आ जाएगी अगले दिन उसके लिए। विशेष, स्पेशल, घर में कुछ स्पेशल होते हैं, आपने देखा होगा। मैंने पापा लोगों को सुना है, मैंने मम्मी लोगों को सुना है, आपने देखा घर में भीड़ बहुत है, लेकिन कुछ लोग अपने लिए विशेष होते हैं, उनके पापा के लिए विशेष होते हैं। क्या मेरा बालक है यार, अब तुम शरीर से स्मार्ट हो गए हो लेकिन नल्ला हो, कोई पूछ रहा है बताओ? तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा। अरे आपने IIT टॉप किया है, IAS का मेंस लिखने जा रहे हो, तो पापा और मम्मी ये नहीं कहेंगे बड़ा खास है मेरे लिए, मेरी तो जान बसती है उसमें। अब या तो बेटे के लिए कह लो या आपके लिए कोई कह ले कि मेरी जान बसती है। अरे आते हैं कमेंट? नहीं आते ऐसे बताओ? आने लगेंगे। काम करो पहले आप, ठीक है, काम करिए, और काम नहीं करोगे तो कभी ऐसे कमेंट नहीं आ सकते। विशेष, आपने देखा एक लड़का मरता है, चिल्लाता है, रोता है कि मैं तो रह ही नहीं सकता, किसके लिए? क्वालिटी है ना। अब आप पे कभी कोई कमेंट नहीं आया तो मेरा क्या दोष है इसमें? अरे मेरा कोई दोष है क्या? क्यों भाई संस्कार, ठीक है। तो आपके चाहने वाले कितने हैं? ऐसे ही हर राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पूजा जी होती है नहीं होती हैं?
हैं? बहुत हैं ऐसे, ठीक है। कुछ लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, कुछ लोग ओपन कर देते हैं अपने राज को, ठीक है। छुपाना सीखो अभी, संस्कार अभी ओपन मत करो। अब विशेष राज्य होगा तो मैंने क्या कही थी, विशेष आप घर में होंगे तो दूसरा भैया है उसमें क्वालिटी नहीं है तो उसके लिए मम्मी वही थोड़े से पैसा देंगी, और इनमें क्वालिटी है तो इनको मम्मी चुरा के भी पैसा दे देंगी, पापा के पैसे भी चुरा के दे देंगी। ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट मार्केट में आया तो इसको पहले दिलवा देंगे, इनको दिलवाई नहीं रही, इनको दिलवाई नहीं रही। इसका मतलब विशेष का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होता है, जो घर का चहेता बालक होता है। ऐसा ही होता है, ये यकीन है, सच्चाई मानना। कभी कभी तो पिता की इच्छाएं होती हैं कि बजट से ज्यादा खर्च करता है शादी में, उधार लेके भी करता है, जिससे लगाव होता है, जिससे डेडिकेशन होता है। मानोगे? ये चल रहा है, वरना और हम एग्जाम्पल देते अच्छे अच्छे। आज हम आपको डुबो देते पूरा। नहीं अब छोड़िए, चलिए अगले में बात करेंगे, ठीक है। अब समझ गए विशेष राज्य का मतलब, यानी मैक्सिमम खर्च उसी पर होगा। हो सकता है इनको लोकल लिपस्टिक दी जाए 10 रुपए वाली, इनको 1000 रुपए वाली दी जाए, ये होता है ना। चीज एक ही है देखने में, पेरेंट्स क्या कहते हैं, खर्च बराबर कर रहे हैं, और आपने देखा है वो कलर भी एक सा ही आ रहा है, लेकिन क्वालिटी कहाँ जाएगी, 990 रुपये ज़्यादा की है। इसी तरीके से विशेष राज्य के लिए जो बजट मिलता है, कितना मिलता है, 90%। कोई छूटना ही मज़ा नहीं होता है, उसके और सारे कॉजेज होते हैं। इसका मतलब आपने उसका टेस्ट नहीं लिया अभी, ठीक है। लिखिए, हेडिंग दे दो विशेष राज्य। अभी आप बंच तो इसका मतलब गौरी जी, ठीक है। विशेष राज्य में देखिए अनुदान, हाँ, अरे कोई ये कहती अभिज्ञा तो बात चल भी जाती कहीं तक, ठीक है। अनुदान में लिखिए और ऋण, अनुदान में बेटा कितना परसेंट आएगा यहाँ पे बताओ, गुड, कितना, 90%, और यहां पर कितना हो जाएगा, 10%। लिख लो, ये लिखो। ये होता है ऐसे राज्यों के लिए जो स्पेशल होते हैं, उनके लिए विकास का पैकेज। वो पीछे वाला पाइप थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, वो सीधा कर देना, समझ लो इसे थोड़ी देर के लिए। ऐसा होता है जो विशेष राज्य के दर्जा होते हैं उनके लिए पैसा ज्यादा मात्रा में दिया जाता है विकास के लिए। जैसे अभी आपने देखा नीतीश कुमार ने विशेष सबसे ज्यादा जो पैसा दिया है वो किसको दिया, आंध्र प्रदेश को और बिहार को। क्यों दिया ये आपको पता ही है, नहीं मालूम? अरे यार तो गड़बड़ है, फिर सरकार होने की वजह से, इसीलिए सबसे ज्यादा पैकेज उनको दिया है। विशेष राज्य का मांग कर रहे थे नीतीश कुमार जी, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले आज तक नहीं मिला और इस बार दे दिया। क्यों मिल गया? यस। अब ऐसी कंडीशन में बिहार का क्या होगा, चहुओर विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। उस पैसे से सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल खुलेंगे, ठीक है, मेडिकल कॉलेज खुलेंगी, आईआईटी कॉलेज खुलेंगे, खुलेंगे नहीं खुलेंगे? तो ऐसे राज्य जिनको विशेष राज्य के तहत रखा जाता है उनको विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो आपने देखा कई सारे राज्य मांग कर, और कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनको पैसा तो मिलता है लेकिन लिमिट में मिलता है, ताकि उनका ऑलरेडी विकास है या फिर सामान्य से काम चलाया जा सके। आगे बस, ठीक है। लिखो इसमें थोड़ा सा शर्तें क्या होती हैं, लिख लो इसे थोड़ा सा। विशेष राज्य दर्जा देने के लिए इसे लिख लो भैया। अरे पीछे पाइप कर देना, फिर पानी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, वो पानी रुक गया होगा बेटा, या बाल्टी भर गई होगी, तो पाइप को थोड़ा उठा दो, फिर चला जाएगा पानी। ये तो पानी बड़ा प्योर होता है, परेशान मत होइए। इसमें लिख लो भैया, विशेष राज्य दर्जा देने के लिए अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया जाता है। अंतर मंत्रालय
समूह का गठन किया जाता है, जो शर्तों की जांच करता है, बस आ गए। कौन है? 2 मिनट में आ गए, बस के दो। और इस रिपोर्ट को नीति आयोग की बैठक में रखा जाता है, और इस रिपोर्ट को नीति आयोग की बैठक में रखा जाता है। थोड़ा फास्ट लिख लो। यदि नीति आयोग सर्वसहमति से पारित कर देता है, सर्वसहमति से पारित कर देता है, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसीलिए लंबे समय से बिहार भी मांग कर रहा था, आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा था। इन्होंने शर्तें पूरी नहीं की थी। शर्तें तो कर दी जाती हैं, लेकिन इस बार तो मामला ही अलग था। दोनों की शर्तों को मान लिया गया है, ठीक है। तो डॉट डॉट करके छोड़ दो। शर्तें पूरी कर देता है और क्या मिल जाता है? विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। डॉट डॉट करके लिखो इसमें थोड़ा सा। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कितने को? 11 राज्यों को। लिख लो फटाफट। अरुणाचल प्रदेश, 11 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल, असम, मिजोरम, बंद हो गया, असम, मिजोरम, नागालैंड। बेटा ये याद कर लेना, पूछ लेगा विशेष राज्य का दर्जा इनमें से किसको एक को नहीं है। 3 डाल देगा, 1 रॉन्ग डाल देगा, ठीक है। नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। एक कौन सा रह गया बताओ? अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक हैं। अब तो खत्म ही हो गई, यही मान लो। एक और बचा कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। तो बेटा ऐसे कर देना। अगला क्लास इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है।